हम हमारे जैसे बंदे हैं ना, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? सबसे पहले जब ये कस्टमर लेके आए ना मेरे पास, मैंने पूछा डेड कैसे हुआ, तो वो मेरे को बोलने लगे कोई 1 हफ़्ता पहले ये मेरे से गिरा था, थोड़ा सा ही गिरा था पर गिरा था मेरे से। उसके बाद इसमें क्या हुआ, रिस्टार्ट होने लगा, बीच बीच में बाद में चलने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2 दिन पहले अब एक ही जगह पे रुक रहा था। तो फिर थोड़ी देर के बाद कोई 1-2 घंटे के बाद ओपन होके थोड़ा सा चलता था, अब बिल्कुल डेड है। तो पता नहीं कहीं से तो लेके आए, ये तो मैंने अभी उतारा हुआ है ये वाला, तो ये पहले से उतरा हुआ था, ठीक है, ये पहले से यहाँ से उतरा हुआ था, मेरे को नहीं पता, तो शायद चेक करवाया होगा, पर ये जो है ये मैंने ही उतारा हुआ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ये पैक होता है ना, ये कोई भी लेता हूँ मैं, जैसे ये पैक होता है, तो आप कभी गलती नहीं करना, जो ब्लोवर होता है हमारे पास उससे नहीं निकालना, ये गर्म करके नहीं निकालना, कभी भी नहीं निकालना, ये गलती कभी नहीं करना। कोई अच्छी सी कटर ले लो ना आप, जैसे ये है, ठीक है, ये ले लो, या और कोई छोटी सी ले लो जिससे आप आराम से निकाल सकते हो। अधेस लग गया, ये क्या है तो लगा सा, शुक्रिया लगे। हम गलती क्या करते, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा, मैं समझ गया क्योंकि मैंने इसको सारा कुछ चेक किया हुआ ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा हम कैसे चेक कर लेंगे eMMC ख़राब है, UFS ख़राब है, CPU ख़राब है या रैम ख़राब है, वो फुल डिटेल्स में आपको वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं चाहता हूँ मैं इसी को ठीक करूँ, मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बोल चुका हूँ। आप क्या करना, इसको रैम को हीट करने से, हीट कैसे करनी, ठीक है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, प्लीज़ कंप्लीट देख लेना वीडियो को, ठीक है। ऐसा ना हो आपने ब्लोवर उठा लिया तो दे दिया तो काम ख़त्म हो गया फ़ोन का, वो दोबारा बनेगा ही नहीं, फिर यही सेम फ़ोन आना चाहिए आपके पास सेम, तो फिर वो रैम उठा के इस पर डाल के तब चलेगा, ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो कंप्लीट देख लेना, मैं थोड़ा सा जो मेरे को आता है वो मैं कोशिश कर लूँगा आपको समझाने का, ठीक है। सबसे पहले हमने आस्ता आस्ता उतारना, कोई कैपेसिटर ना टूटे या ये मिस ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है जब ये कभी कभी मिस हो जाता है ना, कोई लाइन हमारी जो लेयर होती है नीचे वो ख़त्म हो जाती है, तो वो फ़ोन फिर कभी बनता नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आस्ता आस्ता उतार दिया, इसको चेक कर रहा था मैं, तो जहाँ तक मेरे को लगा तो इसकी रैम, क्योंकि ये जितने भी सैमसंग के न्यू फ़ोन आ गए ना डबल टैकर वाले, A सीरीज़, M सीरीज़ और N सीरीज़, इनमें जो डबल टैकर है ये सैमसंग का फेल है भाई, थोड़ा सा भी गिर जाता ना तो इसकी रैम थोड़ी लूज़ हो जाती है। CPU ठीक रहता है इसका, नीचे जो है, जो ऊपर वाली रैम है ना, तो ये थोड़ी बहुत लूज़ हो जाती है, उसकी वजह से हैंग एंड लोगो, रिस्टार्ट, और क्या होता है कि इसमें कभी कभी डेड भी हो जाता है। आपके सामने मैं कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको साइड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जितने जितने आपने मुझे मैसेज किए थे इंस्टा पे, और उसके बाद आपने मुझे मैसेज की थी, क्या नाम है इसका, व्हाट्सअप, और कमेंट कर रहे थे आप मेरे को, तो जो जो टूल्स आप मुझे बोल रहे थे हमने कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, सारा कुछ उसके लिए भी वीडियो कंप्लीट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको पैक कर रहा हूँ क्योंकि बंद होना चाहिए, नहीं तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं होगा। एक छोटी सी चीज़ एक बता दूँ ना, जो टॉयलेट पेपर होता है ना, टिश्यू, वो भी हमारे काम में एक टूल ही है, वो नीचे रखी, वो बहुत ज़्यादा हीट ना अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए वो भी एक टूल ही है। तो जब हमारे पास टूल अच्छे होंगे ना तो काम भी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये ब्लोवर है, ठीक है, अभी कौन सा है, बिल्कुल ये छोटा वाला है ना, इसको मैंने निकालना है क्योंकि रैम पे ये मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, रैम को मेरे को दूसरा वाला चाहिए रैम पे, तो इसीलिए मैं ये निकाल रहा हूँ।
तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आपको अपने काम में ठीक से काम करना, तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। तो अब जो मास्टर लोग होते हैं उनको आदत हो जाती है, उनको ये चीज़ें बिल्कुल मतलब सीरियस नहीं लेती ये छोटी छोटी चीज़ें। तो हम, हमारे जैसे बंदे हैं ना, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये एक चीज़ भी हम दिन को सीखेंगे ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं ये लेके आया, ठीक, इसको मैं पैक करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये वाला एक काम कर दिया, ठीक। एक मिनट, इसको मैं पैक कर रहा हूँ, ठीक है जनाब। ये कर दिया मैंने, ये निकाल दिया, ठीक है ना। अभी मैं इसको साइड कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो इसको पैक कर दिया मैंने। अभी आप जहाँ जहाँ पे कमेंट करते हो ना, मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे खुद ना पता हो तो मैं किसी सर से या मनमोहन सर से फ़ोन करके उनसे नॉलेज लेके आपको बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही चलता काम, क्योंकि कोई सीख के नहीं आता, हमेशा हमें सीखना ही पड़ता है, ठीक। तो प्लीज़ कंप्लीट देख लेना वीडियो। जब भी आप, अभी समझाता हूँ आगे, जब भी आप रैम के लिए कर रहे हो इसको हीट, जो डबल डेकर है, नीचे सीपीयू ऊपर रैम है। देखो रैम के, अभी मैं थोड़ा बहुत जूम करता हूँ क्योंकि आपको कंप्लीट दिखना भी चाहिए ना। ठीक, अभी देख लीजिए आप, ये जो रैम है, इस रैम, देखो सीपीयू तो नीचे है दूसरा वाला, ठीक है, उसको पॉइंट बहुत होते हैं। ये जो रैम होती है ना, इसके ये साइडों से पॉइंट होते हैं, 2 लाइनें, ठीक है। इस साइड 3 लाइनें होती है, इस साइड 2 लाइनें होती है। जो ये 2 लाइनों वाले होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये 3 लाइनों में ज़्यादातर NC होता है ज़्यादातर, ठीक है, नो कनेक्शन। तो ये जो 2 लाइनें ये मगर होती है साइड, अगर आप बीच में हीट करोगे तो ये तो 100% 101% ख़राब हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, आप इसका क्या नाम है इसका, ये जो पेस्ट होती है साइडों से, तब आप हीट क्या रखोगे ब्लोवर का 160 और 40, ठीक है, वो हीट रखोगे आप। उसके बाद आस्ता आस्ता रखोगे। देखो मेरा हाथ इस साइड है, मैं अगर ऐसे असेंबली रखूँगा ना, ब्लोवर रखूँगा, तो मेरी उंगलियों को भी लग जाएगी हीट, ठीक है। तो मुझे काम करने को बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, हाथ मेरा इस साइड भी है, ऐसे कर लूँगा, ऐसे आस्ता आस्ता, माइक्रोस्कोप होना चाहिए अपने पास, नहीं तो आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आस्ता आस्ता उसको कट करके सारा कुछ कर लेंगे हम, आस्ता आस्ता निकाल लेंगे, ठीक। तो ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। देखो मेरी चैनल पे बहुत मास्टर है जिनमें मैंने बहुत सारा कुछ सीखा है, वो तो हंसेंगे, पर मुझे जो चीज़ें लगती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। जो फ्रेशर होते हैं उनको बहुत काम की होती है, ठीक है। आगे जाके मैं बहुत सारा कुछ बता दूंगा। अब हमने रैम रिपेयर करनी है, तो रैम के लिए हमें भाई साहब क्या करना पड़ेगा, पेस्ट ले लो साफ़ वाली बिल्कुल, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ग्लू तो निकाल दिया, इसका पेस्ट जो था वो निकाल दिया हमने। अब हमने बीच में बिल्कुल नहीं लगाना, बीच में कुछ भी नहीं लगाना, आपने साइड से लगाना, यहाँ पे ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा पेस्ट आपने साइडों से लगाना है, क्योंकि नीचे भी नहीं जाना चाहिए, खाली रैम को जाना चाहिए। जो बीच वाली ऊपर वाली रैम है ना, खाली उधर जाना चाहिए पेस्ट हमारा, ठीक। जैसे मैं ये लगा रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी वीडियो, पर जो मेरे भाई फ्रेशर हैं उनको बहुत काम की आएगी, ठीक है। इसको आप 1 या 2 बार ऐसे हीट करके कर सकते हो, ठीक। तो अगर रिटर्न आ गया, वापस आ गया दूसरी बार भी, उसके बाद भाई साहब आपको रैम उठा के दोबारा रिवॉल्व करके डालनी पड़ेगी। वो भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हम इसको खाली रैम उठाएंगे और रैम जो सीपीयू के ऊपर पॉइंट होते हैं उनको हम रिवॉल्व कैसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे तो ऐसे निकाल के हम आराम से कर सकते हैं ना, पर अगर सीपीयू लगा है, सीपीयू के ऊपर जो पॉइंट है उनको हम आराम से रिवॉल्व कैसे कर लेंगे, सीपीयू डैमेज ना हो, वो भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको साइडों से पेस्ट लगाया, ठीक, कोई गंदा वाला पेस्ट नहीं, जैसे मैं जैक में यूज़ करता हूँ या कुछ अच्छा वाला जो ऐसी में काम करता भी है, ठीक है। ये लगा लिया मैंने। अभी मैं क्या करूँगा, ब्लोवर में क्या रखूँगा,
160 आयर रखा मैंने और 40 मैंने हीट रखी है इसकी, ठीक है। 170 और साथ में कितना रखा मैंने 40, ठीक है। अब देखो इसकी तरफ देख लेना, इसकी तरफ देखो, आधा मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ तक ये नोज़ल जो है जैसे ये है, ये मैं आधा इस पे रख रहा हूँ, आधा बाहर रख रहा हूँ बोर्ड के बाहर। अगर बीच में चला गया तो मैंने पहले ही आपको कहा ये ख़राब हो जाएगा। आधा यहाँ पे रहना चाहिए, आधा इससे बाहर रहना चाहिए, ठीक है, जब आप उठाते भी हो तब भी, ठीक है। देखो अभी मैं आपको तो दिखेगा ही नहीं मुझे पता है, पर चलो कोशिश तो कर ही सकता हूँ। कम से कम 20 राउंड देने हमने, 20 या 30 राउंड देने, ऐसे घुमाना भी है। आधी बाहर है और बीच में स्पेस कितनी रखता हूँ मैं, इतनी सी रखता हूँ। आईसी और ब्लोवर की जो गन में इतनी स्पेस रखता हूँ बीच में, ठीक। ऐसे 40 राउंड देने हैं, 30 भी दे सकते हो साइडों से, क्योंकि वो जो लूज़ हुआ हमारा EMMC जो लूज़ हुआ है ना, सॉरी जो रैम हमारा लूज़ हुआ है वो ठीक हो जाए। तो हम बहुत सारे भाई ऐसे भी है ना जो बोलते हैं यार नहीं होता, क्योंकि पता जब होता ही नहीं, हमें नहीं पता होता है आयर कितना रखना है, हीट कितना रखना है, और जो ये ब्लोवर का नोज़ल आगे वाला ये कैसे रखना है हमने, और कितने राउंड मारने, कब तक वो फिक्स हो जाएगा, इतना सारा कुछ हमें पता नहीं होता, तो इसीलिए हमसे नहीं होता काम, ठीक। तो मैंने बहुत सारे भाई ऐसे भी देखे ना, चलो जी हो गया, थोड़ी बहुत स्पीड कर ली ना। देखो बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं ना जो कटर से ये ऊपर वाली जो जाली होती है सेफ्टी ये निकालते हैं, तो थोड़ा मतलब वो हीट गन से ही निकालते हैं ना ये, तो है तो वो एक्सपर्ट होते हैं, उनका हाथ सही होता है, पर फ्रेशर के लिए मैं बोल रहा हूँ। फ्रेशर जो होता है ना, वो जो बड़े बंदे होते हैं ना, जो को बहुत ज़्यादा काम, जो सीनियर होते हैं, उनकी तरफ मत देखा करो। जो मतलब सही चीज़ है ना फ्रेशर के लिए वो होता है, जब आपका हाथ सही हो जाएगा उसके बाद जैसे मर्जी कर लो। आप इससे भी निकाल सकते हो, आपको टूल्स की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी ऐसे निकाल सकते हो, गिल्लू इससे भी आप रिमूव कर सकते हो जब आप एक्सपर्ट बनोगे। अभी देखो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा करो, ठीक है। तो देखो अगर ये कनेक्टर मुझे निकालना होगा, इसी पे 160 + 40 रखूँगा मैं, पेस्ट लगा लो ऊपर से, बिल्कुल भी नहीं जलेगा, आराम से निकलेगा बिल्कुल फ्रेश करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें प्लीज़ याद रखा करो। इसका तो मैंने कर लिया, अभी देखते हैं क्या सीन है, थोड़ा सा वेट करें आप। मैंने कहा ना टिश्यू पेपर होता ना, टिश्यू पेपर वो भी हमारे लाइन में एक टूल ही है, ठीक। देखो ये जो है काटन, ये मैंने लाया, इसको मैंने ऐसे कर लिया, ठीक। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर लूँगा, प्लीज़ आप समझ जाओ, ठीक। अब यह आ गया, अब मैं स्टूल में इसको गीला करता हूँ, गीला कर दिया मैंने, अब ये आराम से साफ हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ब्रश से भी कर सकते हो आप, वो बिल्कुल नरम होना चाहिए, हार्ड वाला नहीं होना चाहिए। हार्ड से क्या होता है, कभी कभी डैमेज हो जाता है हमारा फ़ोन, कोई कैपेसिटर निकल जाता है, कोई रेजिस्टेंस निकल जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं वही बोलूँगा, बिल्कुल जो नरम होगा ना वो भी, उससे भी काम कर सकते हो आप। पर इससे क्या होता है, इससे बिल्कुल आराम से पेस्ट ख़त्म हो जाती है। अगर पेस्ट रहती है ना बीच में फ़ोन के अंदर, चाहे आप जैक चेंज करते हो, माइक चेंज करते हो, कहीं पे आपको रहेगी ना थोड़ी सी पेस्ट, तो आप 1 महीने के बाद फ़ोन खोल के देख लेना कितनी बुरी हालत होती है, वहाँ पे गंदा सा लगता है फ़ोन। तो इसलिए जब भी कोई काम कर लो, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कहते हैं ना स्मार्ट वर्क किया कर लो, वैसे, ठीक है। जो भी काम कर लो, अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हो वीडियो को, देखो मुझे तो YouTube थोड़ा सा पैसा देता, उतना ज़्यादा भी नहीं देता, थोड़ा सा देता ही है। अगर आप टाइम दोगे, अगर 1% भी नहीं सीखोगे तो फिर क्या फ़ायदा, फिर मत देखा करो। मैं चढ़ाता रहूँ वीडियो, जिसको सीखना होगा वो सीख लेगा। तो अगर आपको कुछ भेजे में नहीं जाता तो प्लीज़ अपना टाइम, उसकी कदर किया कर लो, ठीक है, उसकी बहुत कदर किया कर लो, क्योंकि टाइम कभी दोबारा नहीं मिलता, ठीक है। तो फिर जहाँ से आपको समझ आ जाता है वहाँ से आस्ता आस्ता मैं सारे वीडियोस में कर लूँगा। जो देखो कोई होता ना बड़ा टीचर, समझाने का तरीका ज़बरदस्त होता है, पर उनकी थ्योरी इतनी ज़बरदस्त होती है, इतनी खतरनाक होती है, जो मेरी तरह अनपढ़ लोग होते हैं ना, उनका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है भाई, ठीक।
तो इसको जब भी हम स्टोन से साफ़ करते हैं उसके बाद कभी हीट मत मारा करो, ठीक है। फ़ैन ऑन करो या छोटा सा फ़ैन ले लो उससे, या ऐसे हम फूंक मारते हैं ना, ऐसे साफ़ करते हैं, ऐसे किया कर लो जैसे मर्ज़ी, बस हीट नहीं मारने का, समझ गए? हाँ, ये याद रख लेना। चलो जी, ये भी हो गया। अब हम ट्राई करते हैं फ़ोन हमारा ओके हुआ या नहीं, ठीक। हमारा फ़ोन गर्म भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गर्म फ़ोन होगा तो याद रख लेना, फ़ोन हमारा अगर ऑन कर लोगे, बैटरी लगाओगे, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। अगर प्रॉब्लम ना भी हो तो मेरे हिसाब से फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, अभी मैं खाली आपको चेक करवाता हूँ फ़ोन हमारा ठीक हुआ या वैसा का वैसा ही है, पर जो इन्फॉर्मेशन मैं दी है वो 100% फ्रेशर के लिए बढ़िया है। जिसका हाथ बैठ गया उसकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी करो, पर जो सही टीचर होता है वो हमेशा वैसे ही काम करता है। उनको पता होता है, ये देख लीजिए, उनको पता होता है मुझे फॉलो बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी वो काम करेगा कोई ना कोई बंदा तो साथ में सीखने वाला होता ही है ना। तो इसलिए बोलता हूँ, जब भी कोई काम करते हो ना तो प्लीज़ अच्छे से किया कर लो, इसीलिए हमें प्रॉब्लम होती है। नहीं तो मैं इससे भी हीट दे देता, तो इससे क्यों नहीं दिए, इसीलिए नहीं दिए मैंने, क्योंकि अगर मैं इससे दे देता तो काम ख़राब हो जाना था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये प्लीज़ याद रखा करें, ठीक है। और कहीं पे कोई दिक्कत आ जाती है ना, छोटी बड़ी जो भी हो, मेरे से होगा नहीं होगा आप कमेंट करके बताया करो, बस इतना सा काम है। उसके बाद मैं उस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ। तो ये चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई नया फॉल्ट आता ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, हमारे पास आजकल नया फॉल्ट आ गया, ये इसका कुछ कर लो। तो जो बड़े बड़े सीनियर होते हैं वो यूट्यूब पे थोड़ी आते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो हम उनको फिर पूछते रहते हैं, हमें ये सिखाओ, ये चीज़ सिखाओ। वो सिखाते तो हम फिर अपलोड करके सारे दोस्तों के पास पहुंच जाता है। क्या ख्याल है? चलो जी, अभी ट्राई करता हूँ मैं क्या सीन है इसका। चार्जिंग भी चेक करते, सही बात है। क्या बोला था उसने, लिखा था मैंने कहीं पे पिन इसका, हाँ उसने 4 टाइम 0 बोला था। हाँ यही है। अब कस्टमर कोई पासवर्ड पिन देता तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जब छोटा बच्चा भी था तब भी ये आदत मेरे को नहीं थी, अभी भी नहीं है। मैं कभी गैलरी पे क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है, ना व्हाट्सअप पे करूँगा ना, ये मेरी आदत है। आई मैं देखूँगा, जो चीज़ हमने देखना होगा वो मैं देख लूँगा, बाकी कोई चेक नहीं करूँगा, ठीक है। वो गंदी आदत होती है, तो बच्चों के लिए ये नसीहत है, प्लीज़। ये लूज़ हो जाता चार्जर। चलो जी, 1 पॉइंट कुछ ले रहा है, फर्स्ट क्लास है, चार्जिंग भी ज़बरदस्त। अभी आपने देख लिया ना, ऐसे रिकवर होता फ़ोन, ऐसे फिर जैसे मैं करता था पहले पागलों की तरह, तो वैसे ही मैंने अभी एक और फ़ोन कर लिया, ये वाला, ठीक है। इसमें भी दिक्कत थी, ये भी कर लिया, और कल मैंने 2 कर लिए थे, और ये वाले 2 भी कर लिए थे। तो ये जो छोटी मोटी मतलब होते ना ट्रिक्स, तो इसका क्रेडिट तो आपको पता ही है मनमोहन सर को है, और मैं किसी को नहीं दे नहीं सकता, क्योंकि वही तो मेरे टीचर हैं, ठीक है जी। उम्मीद करूँगा ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ये जो है ना, ये ओरिजिनल होना चाहिए हमारे पास, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूर, टूल्स हमारे पास ओरिजिनल होना, सही होना, तो
काम करने का मज़ा भी आता है और काम परफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हो सके तो शेयर कर लेना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।